हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी का टाइप सिक्स के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप 7 देखेंगे। पार्ट 3 में पूरा हम न्यूमेरिकल्स को कवर कर दिए वर्क पावर एंड एनर्जी का। जा करके प्लेलिस्ट में वीके स्टेट 2.0 पे आप देख सकते हैं। चलिए, कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 25 केजी है और उसका वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वस्तु का संवेग कितना होगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो संवेग होता है, पहले तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। क्लियर है। और काइनेटिक एनर्जी एक फार्मूला और होता है 12mv²। ठीक है। और इसके बाद स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है, जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है mgh होता है। क्लियर हुआ। ये सब फार्मूला तो क्लियर ही होगा। ठीक है। और एक फार्मूला हमने बताया था कि P = W/T हमने बताया था। एक बताया था कि P = mgh/T होगा। एक बताया था P = ये W = Fs cos थीटा बताया था, W = Fs। और एक बताया था W = Fs cos थीटा। ये सारे फार्मूले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक हमने बताया था कि P = m/v, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी फार्मूला है। ये संवेग है, ये द्रव्यमान है, ये बेग है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस मल्टीपल कर देना है। यानी संवेग P = m/v होता है। तो m की वैल्यू कितनी है 85 और v की वैल्यू कितनी है 60। इसका मल्टीपल करेंगे, 8 6 5 30, 8 6 48, 48 3 कितना होता है 51 हो जाएगा। और 51 के आगे कितना आ जाएगा 2 जीरो। किस में आ जाएगा केजी हो जाएगा और मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ चुका होगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग 2v है, इसका संवेग क्या होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्त मेरे, P = m/v कर दो। m की वैल्यू m/2 और v की वैल्यू 2v है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी mv आ गया। कितना आ गया? और mv क्या होता है, इसी का फार्मूला होता है। तो P = mv होगा। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान इतना है और इतने मीटर प्रति। तो वही फार्मूला लगा दो, P = m/v से फार्मूला लगा दो। तो P बराबर हो जाएगा 50 × 6, यानी आ जाएगा 300 क्या kg मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 300 kg मीटर सेकंड के पावर -1। क्लियर है ना? आपको समझ में बात आ रही है? बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप 7 की। थोड़ा टाइप 7 में समझना पड़ेगा। टाइप 7 आप समझते हुए चलिएगा। पहले हम बात करें कि 1 किलोवाट घंटा अगर होगा, मान लीजिए 1 यूनिट के ये बराबर है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है वाट को, इस किलो को हम 1000 वाट कह देंगे। तो 1000 वाट गुणे घंटा। अब यहाँ पे अगर हम 1 किलोवाट घंटा अगर बराबर करेंगे तो 1000 वाट तो होगा ही होगा। और इसके बाद घंटा को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। देखिएगा, समझिएगा कैसे आ रहा है। क्लियर है। फिर यही 1 किलोवाट घंटा जो हमारा बराबर हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल के बराबर हो जाएगा। कैसे सर? 2 जीरो इधर, 3 जीरो उधर, तो 10⁵ जूल। फिर यही 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होगा, अगर यहाँ पॉइंट लगा दें 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो कैसे ये आया, आपको बात समझ में आई? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर, किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट कर देंगे, घंटा को रहने देंगे, फिर इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। फिर ये पावर 5 हो जाएगा, 3 2 5 पावर 10 के। उसके बाद 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्लियर है? ये क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? आपको क्लियर है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा को लिख सकते हैं आप 3600 × 10⁻³ जूल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल। क्या लिख सकते हैं? 3600 किलो जूल लिख सकते हैं। क्लियर है ना? 3600 किलो जूल लिख सकते हैं। अब बात करें नंबर ऑफ यूनिट की। किसकी बात करें? नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ, अगर हम यूनिट की बात करें तो लिखिएगा उपकरण की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपकरण की संख्या
गुणे उपकरण की शक्ति, उपकरण की शक्ति, ठीक है, गुणे घंटा और गुणे दिन। नंबर ऑफ यूनिट की बात करेगा बटे 1000 से भाग कर देंगे। ये नंबर ऑफ यूनिट का फार्मूला है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, इस पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। क्लियर है। अब हम आते हैं, कह रहा है कि 5.6 किलोवाट घंटा को जूल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे आप? अभी हमने बताया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, और ये 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा आपका कितना होता है? 1000 वाट भैया मेरे, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अभी हमने आपको बताया ये होता ही है, समझ बता रही है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, लेकिन हमको उससे क्या पूछ रहा है? 5.5। तो अगर पूछ रहा है 5.5 यानी 5.6 कर देंगे, और यहाँ पे किलोवाट घंटा की जगह इसको लिख लेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है। इसका मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल जब करेंगे, जैसे 5.6 का 3.6 मल्टीपल 6 का 36, कैरी 3, 6 5 30 3 33, ठीक है, 6 3 का 18, 5 3 15, 1 16 हो जाएगा। तो 6 8 2 10 11, 6 3 9 1 10 2, यानी कितना आ गया पॉइंट के बाद, यानी 20 पॉइंट कितना आ गया? 20.16। ये कितना आ गया आपका? जूल आ गया। और 10⁶ जो है 10⁶ जूल लिख देंगे, यानी इसकी वैल्यू, यानी 5.6 किलोवाट घंटा की वैल्यू कितनी आएगी? 20.16 10⁶ जूल के बराबर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त मेरे। अब हम बात करें 4.6 किलोवाट घंटा की, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जानते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, इसके बराबर होता है जूल के बराबर। अब यहाँ पे 4.6 इंटू 3.6 का मल्टीपल कर देंगे इंटू 10⁶, जो आ जाएगा वही आपका क्या होगा? आंसर। तो इसका होगा 16.56 इंटू 10⁶ जूल के बराबर आ जाएगा। ये समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसे ही आप कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक विशेष घर में, एक कोई विशेष घर है जो बढ़िया घर बनवाए हुए हैं, 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है। 5 दिन में 100 इकाइयाँ खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है? ऊर्जा को किस में परिवर्तित करना है? जूल में। तो आप बताएं कि 1 यूनिट बराबर कितना होता था? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल सर। तो अगर हम 100 यूनिट की बात करें, यदि 100 यूनिट की बात करें, तो 3.6 इंटू 10⁶ और मल्टीपल कितना हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁸ जूल। क्लियर है बात कि नहीं भैया मेरे? क्लियर है बात कि नहीं भैया मेरे? ठीक है, यानी कि कितनी परिवर्तित की जाए तो ये कितनी होगी? तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल के बराबर होगा। क्लियर है ना बात? क्लियर हो रही है? बिल्कुल। डी वाला ऑप्शन आते हैं कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो भैया मेरे, हमको पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 1 किलोवाट, अलग अलग लिख लो 1 किलोवाट, और घंटे को 1 लिख लो 1 घंटा। अब बोला था कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। घंटा को 3600 सेकेंड कन्वर्ट कर लो, ये 3600 सेकेंड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁵ जूल। क्लियर है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। कितना? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना होता है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पूछ लिया कि 1 किलोवाट घंटा, आप यहीं से कन्वर्ट करते करते आप आंसर पर आ सकते हैं। क्लियर होगी दोस्त मेरे? क्लियर हो रहा है ना बात? ये सारी चीज़ें पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब ई की बात करते हैं। कह रहा है कि एक घर में एक माह में 900 गुणे 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? अगर इकाई की बात करें जाए तो हम आपको पढ़ाए थे कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है दोस्त मेरे? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है ना 1 यूनिट बराबर। अगर हम बात करें कि इतनी ऊर्जा में कितनी खपत होगी,
तो अगर 1 यूनिट में इतना, तो अगर बोल रहेगा 900 गुणे 10 के पावर 6 जूल में कितना, यानी 3.6 इंटू 10 के पावर 6 अपॉन 1, नहीं 1 यूनिट बराबर इतना, 1 यूनिट बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा इतना। तो अगर 900 गुणे 10 के पावर 6 यूनिट की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 900 गुणे 10 के पावर 6 1 यूनिट इक्वल टू इतना। तो अगर हम 900 गुणे 10 के पावर 6 जूल की बात करें, अगर 900 गुणे 10 के पावर 6 जूल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 900 गुणे 10 के पावर 6 बाई कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हम कर सकते हैं कि 900 बटा 3.6 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9000 बटा 36 आ जाएगा, 9 चौका 36, 4 2 दूना 4, ये हो जाएगा 500, फिर हो जाएगा 250, यानी 250 यूनिट क्या होगी इकाई में ये ऊर्जा होगा। मतलब एक माह में इतनी ऊर्जा खपत हो रही है, तो इसको इकाई में कन्वर्ट करना है, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो इतना, तो अगर इतना एक माह में इतना ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो 1 यूनिट में हमारा इतना होता है, डिविजुअल कर देंगे तो 250 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चंस रहा आज का। अब मैं वर्क पावर एनर्जी का कोई क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हीट एंड टेम्परेचर का न्यूमेरिकल कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू और वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे, इतने तो सपोर्ट कर ही सकते हैं।